अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुस्ताख रसूल जो गुस्ताखी किया था जलील रामगिरी, वो तो महाराज बोलने के भी काबिल का नहीं है। जलील रामगिरी जो गुस्ताख किया था उसके ख़िलाफ़ आज गुलबर्गा में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट दर्ज किया गया। मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम वो लोगों को जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाए। यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है, शिरकत प्रोटेस्ट में शिरकत फरमा। इसका ये मतलब है कि अल्लाह हम लोगों को चुना है ये काम के लिए, अल्लाह हम लोगों को चुना है इसके काम के लिए। लोगों को लगता है कि हम कार में बैठेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान है, बल्कि नहीं, अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों को ठहराया जो चप्पलों पे रहते हैं, उनको ठहरा कर जंग बदर कराया है। आज कम से कम 300 के ऊपर लोग थे, जंग बदर में भी 300 थे, 300 2000 के बराबर थे। आज मुझे बहुत ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक आवाज़ में तमाम लोग, जबकि हमको बड़ी शॉर्ट नोटिस पीरियड मिली, जब इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोग हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो गुलबर्गा की आवाम से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हम लोग आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करें एंड वी हैव गिवन कंप्लेंट लेटर, नॉट मेमोरेंडम, वी हैव गिवन कंप्लेंट लेटर कि रामगिरी के ऊपर एफआईआर होना। देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पर कि कोई एक इस्लामिक इश्यूज़ के ऊपर अगर हमको प्रोटेस्ट करना है कर्नाटक में, हम नहीं कर सक रहे। हम लोग वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ, इतना फिराया जा रहा है, इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। क्यों? हम लोग सब मिलकर यहाँ पर एक हुकूमत को जिता के लाए जो बीजेपी के खिलाफ, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ठहरेगी और मुसलमानों को सपोर्ट करेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुसलमानों को उल्टा दबाया जा रहा। कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी होती है, कोई मस्जिद पे होता, तो यहाँ पर जब एफआईआर करने आते तो एफआईआर भी लिया नहीं जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप एफआईआर और जीरो एफआईआर कर सकते कहीं से भी, मगर ये यहाँ पर नहीं किया जा रहा। क्यों? जब पूछा जाता है तो हाई ग्रेड ऑफिसर बोलते हैं कि उनको प्रेशर आ रहा है। इनको किसके तरफ से प्रेशर आता? भाई घर वालों से तो नहीं आता, घरवाली से तो नहीं आता। प्रेशर आना तो होम मिनिस्टर से आना या तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से आना। हाँ, और यहाँ पर 12 दिन हो गए रामगिरी जो ये बयान कर रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये कर रहा है, 12 दिन होने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट का माहौल नहीं है। परेशान हो गया, क्योंकि एक वक्त था कहीं भी कुछ होने से पहले गुलबर्गा में सबसे पहले आवाज़ उतरती थी, उठकर वहाँ पे जाती थी। आज बड़े अफसोस की बात है, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी मुस्लिम क़ियादत जिसको जिता कर ले आप लोग, ये कहाँ है ये क़ियादत जिसको जिता के ले? कहाँ है वो ताजिर, मुसलमान ताजिर जो बोले अगर आज मुस्लिम क़ियादत को नहीं जिताएंगे तो हम तमाम लोग रोड पे आएंगे, हम परेशान हो जाएंगे बोल के? कहाँ है वो मुस्लिम ताजिर? कहाँ है वो सियासती उलमा इकराम जो मस्जिदों में अनाउंस कर रहे थे कांग्रेस को जिताओ, ईमान बचाओ? हाँ, एक मीटिंग में मेरे सामने खुद एक शख्स बोले कि मैं समझता हूँ कि ये एमपी इलेक्शन में अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो हम इस्लाम से खारिज बोले थे। ये क्या बात हो गई है? नबी पाक की जब हुर्मत की बात आती है, नबी पाक की बात आती है, तो जब ठहरना वो नहीं है इस्लाम से खारिज, मगर वोट नहीं करेंगे तो हम इस्लाम से खारिज। शर्म आना ऐसे ठहरते लोगों को जो नबी पाक के लिए नहीं ठहरते। ये बताइए, इतने दिनों का प्रोटेस्ट किया जा रहा है हर जगह पर, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजह? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 8 दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें से 4 दिन मुकम्मल हो गए हैं। गवर्नर को दिया गया है। ये सीधा वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खटिया चीफ मिनिस्टर सिंधे, वो इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसको बताया कि भाई तेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, हम ये करेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर तमाम मुसलमान एक यूनाइट होकर अगर करेंगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकते हैं, मगर कहाँ हो रहा? साहब डिपार्टमेंट समझे थे कि ये प्रोटेस्ट होगा 4-5 हज़ार लोग रहेंगे। मैं बताया हम लोग सो गए में सर, कहाँ से 400-500 लोग रहेंगे? लोगों को चाय पीना पसंद है मगर प्रोटेस्ट में आना पसंद नहीं था, होटल में दुकानों में बैठना पसंद था मगर प्रोटेस्ट में आना उनको पसंद नहीं है। किस बात का कलमा पढ़ रहे हैं ये लोग? बहरहाल हम कम थे पर मजबूत थे, लड़े, यहाँ तक लेकर है और इंशाल्लाह आगे भी लेकर आएंगे। और एक ये है कि देखिए ये 12 दिन में आप सवाल हम मेरे को करें, आप सवाल है नहीं यहाँ की मौजूदा हुकूमत जो मुस्लिम क़ियादत है, आप उनको भी सवाल करना। ये बात 12 दिन हो गए, 12 दिन में सीरत कमेटी बोल कर मिलादुन नबी के ऊपर जुलूस करे, वहाँ पे तमाम मुसलमान थे, बड़े बड़े मुसलमान थे वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पे थे तो आप क्या फ़िक्र करें? आप ये फ़िक्र करें कि मिलादुन नबी का जलसा किस तरीके से हम करेंगे, बैंड बाजे नहीं रखेंगे, हम वो रखेंगे। अरे नबी पाक के शान में गुस्ताखी हुई, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करा? मीटिंग में करना चाहिए था। तो आप वो सवाल मीडिया वाले उनको करना है, सवाल हमारे को करने से बेहतर। तो बहरहाल खैर मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे तो पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पैगंबर कौन है मुझे नहीं पता। अगर उनके पैगंबर रहते तो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोटेस्ट से पहले ये प्रोटेस्ट किया जाता था। नब ये चीफ मिनिस्टर को गुलबर्गे से बस भरकर जो चीफ मिनिस्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जो बेंगलुरु चले गए, वो लोग वो छोड़कर पहले ये प्रोटेस्ट को मुकम्मल करते थे, मगर नहीं करें। पर है गुलबर्गे में आज भी अच्छे मुसलमान,
पुख्ता ईमान रखने वाले मुसलमान है जो ये करे। अपार्ट मैं मिलादुन्नबी के ऊपर जो लोग भी जुलूस निकालने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बेशक आप लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, इससे एक मुसलमानों की यूनिटी नज़र आती है गुलबर्गा के अंदर। मगर आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग ये भी सोचिए, जो नबी पाक के लिए आवाज़ नहीं उठाए, जो नबी पाक के लिए नहीं लड़े, एफआईआर करने के तक उनको मौका नहीं मिला, एक अल्फाज बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को आप अपने जुलूस में, ऐसे लोगों को आप अपने झांकी में, अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे? आप तमाम मुसलमानों को, ख़ास तौर पे नबी पाक को चाहने वाले लोग, आप लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे लोगों को बैकआउट नहीं करेंगे, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मेरे आका से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नबी की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हमारे कायदीन जो है, जो मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। नामूस रिसालत का मसला आने के बावजूद, गुस्ताख रसूल गुस्ताखी करने के बावजूद भी आज हमारे कायदीन खामोश नजर आते हैं। सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जब एफआईआर होती है, केस बुक होता है, तो पूरे कांग्रेसी सड़क पे आकर जो है नाचते हुए नजर आते हैं, पुकारते हुए नजर आते हैं, चिल्लाते हुए नजर आते हैं। सिद्धरामैया की मोहब्बत में निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर की मोहब्बत में निकलते हैं। जिसका कलमा पढ़े है, जिसका कलमा पढ़े, तुम्हारा फर्ज बनता है नामूस रिसालत पे अपनी आवाज़ बुलंद करना, सरकार की अजमत पे अपनी आवाज़ बुलंद करना, उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज करना, उसके खिलाफ जो गिरफ्तारी की मांग करना, ये आपका फर्ज था। आप जो है अपना फ़र्ज़ ये समझे है कि सबसे पहला फ़र्ज़ अपना ये समझे है कि सीएम के बारे में जो एफआईआर हुई है उसके खिलाफ एहतजाज करना, ये बड़े शर्म की बात है। मैं गुलबर्गे के आवाम का, गुलबर्गे के नौजवानों का, जॉइंट एक्शन कमेटी का और जेपी पार्टी का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सहाबा के किरदार को, अब सहाबा के किरदार पे अमल करते हुए, ताबईन के किरदार पे अमल करते हुए और मुजाहिदीन के किरदार पे अमल करते हुए आज मुस्लिम चौक पे उतर कर रोज़ा पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन दर्ज करवा कर ये कहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर बुक किया जाए। सर्कल साहब ने, यहाँ के डिपार्टमेंट ने तयखून दिया है कि इस मलून, इस गुस्ताख रसूल, इस बदबख्त के खिलाफ गुलबर्गा शहर, सरकार बंदा नवाज के शहर से एक एफआईआर दर्ज होंगी। सर्कल साहब ने ये हमको तयखून दिया है। इंशाअल्लाह एफआईआर होने के बाद वो मीडिया के ज़रिए वो कॉपी यहाँ के आवाम को दी जाएंगी। कैसी अज़मत वाला जुलूस मंजर आम पर देखा, जो आने वाले 16 तारीख़ को ईद मिलादुन्नबी के वक्त में जो जुलूस निकलता है उसके ऊपर 1000 गुना अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई और 15 दिन गुज़र गए, और 15 दिन गुजरने के बाद भी कर्नाटक में उसके ताल्लुक़ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कंप्लेंट ज़रूर दिए जा रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज करवाना अब ये सेकुलर हुकूमत का ज़िम्मा है, जो दावा करती है कि हम बहुत सेकुलर हैं, और वो मुस्लिम कायदीन का ज़िम्मा है जो यहाँ पर हुकूमत पर काबिज़ है। वो ज़िम्मेदारी लें अपनी। अगर वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो आशिक़ रसूल होने का दावा छोड़ दें। मैं सीरत कमेटी की जानिब से जो गुज़िश्ता 40 साल से ज़्यादा जुलूस निकाला जाता है, वो उसका बुनियादी मकसद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम महमूद अहमद साहब क़मरुल इस्लाम साहब के साथ मिलकर मौलाना गौस खामोशी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने ये पेश करते हैं कि हमारे इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि इत्तेहाद को बाकी और जारी रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का ज़िम्मा अगर तुम लोग उठा लेते हो तो फिर उसके बाद में तुम्हें ना तो कोई इक़्तिदार से रोक सकता है, ना ही कोई तुम लोगों को कमज़ोर कर सकता है। उसी का नतीजा है कि पूरे गुलबर्गा में आज हमारे इत्तेहाद की तूती बोली जाती है, और पूरे हिंदुस्तान भर में यहाँ से एहतजाज जब भी दर्ज होता है तो पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर बन जाती है, यानी कि एक प्रेसिडेंस बन जाता है। आज वो प्रेसिडेंस ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि हम जिस मकसद के तहत
सीरत कमेटी का क़याम किए थे, वो मकसद हमारे आंखों से अब ओझल हो गया है। हमारा मकसद बस इतना ही रह गया है कि एक अजीम व शान जुलूस में जहाँ पर सौों की तादाद में झांकियाँ निकाली जाएं और उसमें हम शिरकत करें। ये सीरत के ताल्लुक़ से बनाई गई कमेटी का मकसद नहीं हो सकता और ना कभी रहा है। मैं उन तमाम जो मौजूदा सीरत कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अब ज़िम्मा लें। हम लोगों ने एक काम कर दिया है, हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अब आप आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि FIR भी दर्ज करवाएं। हुकूमत की जानिब से एक कानून भी पास करवाएं कि तमाम तर जो भी मजहबी पेशवा हैं, चाहे वो राम जी हों, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो महावीर जैन हो, चाहे वो कोई भी मसलक के पेशवा हो, उनके ख़िलाफ़ में किसी किस्म की नाज़ेबा अल्फाज बनाने आवाज़ उठाने पर उसके ख़िलाफ़ में सख्त कानून बनाया जाए। इसके लिए हुकूमत कानून पेश करे, कानून बनाए, यही हमारी आपसे गुजारिश है।